हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। किसका? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जिसका फर्स्ट यूनिट का नेम है रिव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम इसमें रिव्यू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, अब पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। हम पहले जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसका हम ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, ओवरव्यू देखेंगे, हमको पता करेंगे कि हम कैसे सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन हुआ था, हमको पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम अडेप्ट करते हैं। ठीक है, अडेप्टिंग एंड इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर, अडेप्ट करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओवर टाइम टू मीट चेंजिंग यूजर नीड्स, यूजर के नीड के हिसाब से हम चेंज करते हैं। ठीक है, एंड करेक्ट इश्यूज, उसमें जो इश्यूज होते हैं उसको हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अपडेटिंग फीचर्स, फिक्सिंग बग्स एंड इनहेंसिंग परफॉर्मेंस। समझ रहे हो ना? देखो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसका इवोल्यूशन कैसे होता है? पहले उसका बीटा वर्जन आता है, इसके बाद उस बीटा वर्जन को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिसमें बहुत सारे यूजर्स उस बीटा वर्जन को यूज करते हैं। फिर उसमें कुछ फर्दर अपडेट होना चाहिए तो अपडेट करते हैं। अगर उसमें कुछ बग्स रहता है तो उसको बग्स को क्या करते हैं, हम लोग बग फ्री करते हैं। ठीक है, इसके बाद उसके परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, हम लोग इनहेंस करते हैं, जिससे कि यूजर को एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। ठीक है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आप लोग को पता लगेगा कि हम लोग मतलब जैसे कि कैसे इवॉल्व कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, कंसीडर अ मोबाइल गेम ऐप। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है मोबाइल गेम ऐप का। ठीक है, दैट इनिशियली लॉन्चेस विथ बेसिक गेम प्ले। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे कि आप लोग कभी मतलब बीजीएमआई खेले होगे, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो उसमें पहले क्या था, उसमें सर्टेन ही मैप थे ना, एक कुछ सर्टेन मैप थे जहाँ पे जैसे कि इरेंगल था, सैनॉक था। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें पहले बेसिक गेम प्लेस होते थे। फिर क्या हुआ, उसमें इनहेंस हुआ, टीडीएम वगैरह आया, समझ रहे हो, और सब सारी मतलब आए। फिर वॉइस आया, चैटिंग आया, रूम आया, बहुत सारी चीजें आई ना। ठीक है, ओवर टाइम द डेवलपर रिलीजेस सेवरल अपडेट बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक। जहाँ पे यूजर, मैं बताया ना, पहले भी कोई भी चीज लॉन्च होती है उसका पहले बीटा वर्जन लॉन्च होता है। जो यूजर देखता है फिर उसको मतलब समझ में आता है तो अपना फीडबैक देता है कि आप इसमें ये ऐड कर सकते हो, नहीं इसको हटा भी सकते हो। समझ रहे हो ना? एडिंग न्यू लेबल्स को ऐड करना, जैसे मैंने बताया ना आपको, करेक्टर्स भी, जैसे कि पहले आप लोग देखते थे वेक्टर था, अब तो बहुत सारे सेवरल्स भी आ गए हैं करेक्टर्स उसमें। समझ रहे हो ना? जैसे एक सारा आ गई करेक्टर, जो खेलते होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे। एंड इन गेम इवेंट्स जानते हो ना, हर मतलब जैसे सीजन वाइज सीजन इन गेम इवेंट्स भी उसमें आते रहते हैं। समझ रहे हो ना? दिस iterative process showcase how the software evolves to keep user engaged। इससे क्या होगा, यूजर engaged होगा। आप देखो, कोई भी काम आप लोग बार बार करोगे तो उससे बोर होते हो ना, थोड़ा सा लगता है कि यार आप लोग रिपीटेटिवली मतलब इटरेटिव वे में उस चीज को रिपीट कर रहे हो, उस प्रोसेस को। और एज ए ह्यूमन हमारा माइंड क्या होता है कि हम कोई भी चीज को अगर हम लोग रिपीट करते हैं ना, तो हमको लगता है यार बोरियत महसूस होती है, इसीलिए उसमें कुछ नयापन लाने के लिए उसको इवॉल्व किया जाता है। समझ रहे हो ना? ये था इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2। ठीक है, टॉपिक नंबर 2, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपको समझना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से आप क्या समझते हैं? देखिए, आप इसी को डिकोड कर लीजिए। सॉफ्टवेयर, आपको पता ही क्या होता है, डेवलपमेंट, जब हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो उसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसका ओवरव्यू देखिए। द एसडीएलसी इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। एक क्या है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, मतलब कोई भी चीज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जगह पे सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर रहे हैं, आप एक चाय बना रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पहले आप गैस ऑन करते हैं, फिर पानी उबालते हैं। समझ रहे हो ना? एक प्रोसेस होता है कोई चीज करने का ना, वही चीज है। ठीक है, टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल फेसेस, इसमें कुछ सेवरल फेसेस होते हैं। ठीक है, पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, हम एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पहले हम इसको आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए, इन अ हेल्थ केयर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, हम एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे, हम हेल्थ केयर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें पहले हम देखेंगे ना कि हमारा बीमारी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, बीमारी क्या है, और चीज़ें क्या हैं। समझ रहे हो, सर्टेन चीज़ें क्या हैं, क्या हो रही हैं, मतलब कैसे, उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन बनाना है तो मेडिसिन में मान लीजिए जैसे दो केमिकल लग रहे हैं, एक NaCl लग रहा है और एक लग रहा है ग्लूकोज लग रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल ORS बना रहे हैं हम, और थोड़ा सा लेमन का भी लग रहा है, कुछ सिट्रस एसिड लग रहा है, एसिड
सिट्रस एसिड लग रहा है। तो अब इसको बनाने के लिए हम कितना-कितना पार्ट लगेंगे, रिक्वायरमेंट तो है ना हम लोग का इस चीज़ का, इन सब प्रोडक्ट्स का, ठीक है? वो वही होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है? इसके बाद हम इसको प्लान करेंगे, प्लान कैसे करेंगे कि इसका कितना परसेंट लेना है, वो सिट्रस एसिड का कितना लेना है ओआरएस एक बनाने के लिए, ठीक है? इसके बाद डिज़ाइन करेंगे, उस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे कि कितना बड़ा टैबलेट के फॉर्म में लेंगे, पाउडर के फॉर्म में लेंगे, समझ रहे हो ना? फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जैसे कि अब बुलाएँगे लोगों को, वो बनाएँगे उस चीज़ को, फिर उसके बाद उसको टेस्ट भी तो करेंगे ना ह्यूमन पे कि भाई ये सही में रिलाएबल है, मतलब टेस्टिंग करेंगे उसका कि सही में रिलाएबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर से रिलेट करना, मैं एज़ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि आपके माइंड में घुस जाए, ठीक है? इसके बाद उसको डेवलप करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल रहा, तो उसको हम क्या करेंगे डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए भी चाहिए ना, मेंटेन करने के लिए भी चाहिए ना, तो उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है? आपको इतना समझ में आया ना? एकदम बहुत ही बेसिक वे में बताया हूँ मैं, ठीक है? अब इनके सारे फेजेज़ को भी मैं डिटेल में एनालिसिस के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब डिटेल एनालिसिस देख लीजिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, RPDITDM, यही मैं याद किया था, ठीक है? RPDI, RPDI, TDM, R फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, P फॉर प्लानिंग, डी फॉर देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, RPDITDM, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में 110% स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है? ये पूछता है, ठीक है? अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर एंड पेशेंट्स, डॉक्टर और पेशेंट से हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, ठीक है? कि भाई देखो, उन्हीं वही तो बता पाएंगे, देखिए डॉक्टर क्या बताएगा कि इनको क्या बीमारी है और पेशेंट भाई बीमारी लेके आएगा, तो भाई रिक्वायरमेंट है ना, दोनों अगर रहेंगे तभी ना। अगर देखो डॉक्टर किसका इलाज करेगा, पेशेंट नहीं रहेगा तो, और पेशेंट किससे इलाज करेगा अगर डॉक्टर नहीं रहेगा, तो बात वही है ना। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग में क्या करेंगे, क्रिएटिंग अ टाइमलाइन एंड रिसोर्स एलोकेशंस, भाई प्लानिंग में यही करेंगे कि भाई मान लो किसी का एकदम आईसीयू में जाना है, भाई उसको ऑक्सीजन लगेगा, तो भाई प्लानिंग करके रखोगे तभी ना होगा। फिर डिजाइन, डेवलपिंग वायर फ्रेम फॉर द यूजर इंटरफेस के लिए एक वायर फ्रेम को डिजाइन करेंगे। वायर फ्रेम होता है जैसे प्रोटोटाइप, मान के चलो वायर फ्रेम मतलब सिमिलर टू प्रोटोटाइप होता है, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन, जो यूआई यूएक्स डेवलपर होंगे ना, वो कोई भी मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक वायर फ्रेम ही बनाते हैं, ठीक है? इतना बात रिलेट कर लेना आप लोग, ठीक है? और इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, राइटिंग कोड फॉर पेशेंट मैनेजमेंट फीचर्स, पेशेंट को मैनेज करने के लिए उसके फीचर्स को मतलब क्या करेंगे, उसके लिए कोड लिखेंगे, ठीक है? टेस्टिंग में अब उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, जैसे यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्ट। यूनिट टेस्टिंग में यूनिट वाइज टेस्ट करेंगे, और इंटीग्रेशन में एक मतलब इंटीग्रेशन मतलब होता है जुड़ाव, जितने भी सारे फेस जुड़े होंगे उनका एक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? अब डिप्लॉयमेंट क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, लॉन्च द ऐप एंड ऐप स्टोर पे कर लो, प्ले स्टोर पे कर लो, जैसे अपने खुद का भी स्टोर पे कर सकते हो, ठीक है? अब इसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर हम लोग अपडेट लाएंगे यहाँ पे, ठीक है? द ऐप फॉर कंप्लेंट्स एंड न्यू फीचर्स कैसे कि मान लो जैसे कि कोई डॉक्टर 3 स्टार है, कोई डॉक्टर 5 स्टार है, तो भाई हम 5 स्टार वाले से इलाज कराएँगे ना, और ये डॉक्टर कम पैसे ले रहा है। न्यू फीचर समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? अब देखिए आगे, हम लोग आ चुके हैं टॉपिक नंबर 3 पे, टेस्टिंग प्रोसेस में। टेस्टिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको देखना चाहिए कि देखिए टेस्टिंग प्रोसेस में क्या हो सकता होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग अगर वर्ड को डिकोड करके आंसर लिख के आएँगे ना, तो वो मैं बता रहा हूँ नियर अबाउट 80% एक्यूरेट मार्क्स आपको मिलेगा। सिर्फ वर्ड को डिकोड करना है और अपने माइंड में सोचना है और इस आंसर करना है। देखिए अब ओवरव्यू देख लीजिए इसका क्या है। द टेस्टिंग प्रोसेस वेरीफाइज दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशंस एंड इट्स फ्री टू डिफेक्ट्स, उसमें डिफेक्ट ना हो और सॉफ्टवेयर मीट करे स्पेसिफिकेशंस को, ठीक है? ये वेरीफाई करने का एक प्रोसेस होता है, टेस्टिंग प्रोसेस। कोई भी चीज़ में टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप क्यों एग्ज़ाम दे रहे हो? ये आपका टेस्टिंग प्रोसेस ही है ना, कि आप कितना पढ़ चुके हो, कितना नंबर लाओगे, समझ रहे हो ना? आप एक्चुअल में मतलब जैसे कि बीट इंजीनियर बनने के लायक हो कि नहीं, एक्चुअली मीट कर रहे हो कि नहीं, बात वही है, चाहे सॉफ्टवेयर के लिए हो, चाहे हमारे ह्यूमन्स के लिए हो, ठीक है? इट इंक्लूडेड एक्टिविटीज़ सच एज़ टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग होता है, केस डिज़ाइन होता है, केसेस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, डिटेक्ट लॉगिंग, लॉगिंग को डिटेक्ट करते हैं एंड क्लोजर्स को भी, ठीक है? अब इसका एक एग्जांपल देखिए, फॉर एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में क्या-क्या हो सकता है आप लोग समझ सकते होंगे। अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो आप लोग समझ लोगे ना, ब्रांडिंग से लेके लोगो, डिजाइनिंग, प्रोडक्ट, जैसे कि पेमेंट गेटवे एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें, समझ रहे हो ना? अब इसका एक फेज़ वाइज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल वाइज़ मैं बताता हूँ, देखिए कैसे-कैसे। देखिए पहले टेस्ट प्लानिंग में क्या होता है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ टेस्टिंग। देखिए हम इसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे और स्कोप ऑफ टेस्टिंग, स्कोप डिफाइन करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो ना? इसके बाद टेस्ट केस डिज़ाइन में क्या करेंगे, क्रिएट केसेस फॉर एडिंग आइटम्स इन अ कार्ट। कार्ट में ऐड करेंगे,
चेकिंग आउट के लिए एंड प्रोसेसिंग पेमेंट्स के लिए, ठीक है ना? पेमेंट्स के लिए, कार्ड्स के लिए एंड चेकिंग आउट, और भी सेवरल एग्जांपल्स हो सकते हैं। टेस्ट केस डिजाइन कर सकते हैं, समझ लो। टेस्ट केस मतलब होता है जैसे कि कोई भी केसेस होते हैं वो क्यों बनाते हैं, थोड़े थोड़े पार्ट में सबको डिवाइड करके एक बड़ा सा टेस्ट केस बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना? आप लोग टेस्ट केस रन कराते होगे कोडिंग में, ठीक है, वही वाला है, ठीक है। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, रन द टेस्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपेटेबल रहे ना भाई, सब इन्वायरमेंट में रन करेगा तभी तो भाई यूजर्स अच्छे से यूज कर पाएंगे। कोई मतलब कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कोई और कहीं से एक्सेस कर रहा है, समझ रहे हो ना? कोई और का मतलब यूआई का कॉन्टेक्स्ट को दूसरा है, इसीलिए रन द टेस्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। डिटेक्ट लॉगिंग, लॉगिंग को डिटेक्ट करेंगे कैसे, रिकॉर्ड्स एनी बग फाउंड, अगर बग फाउंड है, सच चेकआउट्स एरर, चेकआउट्स में एरर हो जाता है। आप लोग देखते हो कोई पेमेंट करते हो, अगर वो पेमेंट नहीं होता तो आप लोग देखो, ये एक मतलब जैसे डीबीएमएस का प्रोसेस है, पर मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर आप लोग कोई पेमेंट करते हो, ठीक है, पेमेंट करने के बाद अगर वो पेमेंट फेल्ड होता है या फिर वो पेमेंट सक्सेस होता है, सक्सेस होने के बाद भी देखो, सक्सेस होने के बाद, फेल होने के बाद क्या होता है, फेल होने के बाद वो एबॉर्ट हो जाता है, ठीक है, एबॉर्ट हो जाता है। अगर वही सक्सेस होता है तो एग्जीक्यूट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोसेस में हो जाता है। तो एबॉर्ट प्रोसेस वाले में क्या होता है, वो दोबारा यहाँ ले आता है, और एग्जीक्यूट प्रोसेस वाले में क्या होता है, एग्जीक्यूट हो गया ना, तो वो देखो ये रिलायबल इसलिए है क्योंकि देखो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, वो चला जाता है पेमेंट। अगर एबॉर्ट होता है तो वो वापस से रोल बैक करके आपके यहाँ पे चला आता है, ठीक है। वही क्लोजर रिव्यू, रिव्यू टेस्ट रिजल्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिव्यू करते हैं टेस्ट के रिजल्ट्स को एंड डॉक्यूमेंट को फाइंड्स करते हैं, ठीक है। मतलब और भी चीजें जो होती हैं उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 4 टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज इन टेस्टिंग। अब टर्मिनोलॉजीज देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप वर्ड को डिकोड करोगे तो आंसर पालोगे। टर्मिनोलॉजीज यानी कितने टर्मिनोलॉजीज हो सकते हैं टेस्टिंग में, इससे आप लोग क्या दिमाग में आ रहा है, पहला आ रहा होगा एरर, फॉल्ट, फेलियर, वेरिफिकेशन। देखिए अब मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ही इजी वे में विथ एग्जांपल। देखिए एरर में क्या होता है, अ मिस्टेक मेड बाय अ प्रोग्रामर, भाई हमारी ही गलती है ना, हम प्रोग्रामर है तो हमारी ही गलती है, मैं हम लोग मानते हैं यही, ठीक है। अ मिस्टेक मेड बाय अ प्रोग्रामर मतलब हम लोग गलती कर दिए, ठीक है। दैट लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। और भाई मैं बता दूं, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कहीं कभी कभी यार आपका कोड सही भी होता है ना, तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें, छोटे छोटे ऐसे बग्स होते हैं ना, जिसको मतलब आप लोग कभी मतलब अभी इंडस्ट्रीज में तो नहीं होंगे, अभी पढ़ाई कर रहे होगे या फिर कोई इंटर्न कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि यार एक छोटा सा बग ना आपको पूरा मतलब जैसे कि पूरा आपका इन्वायरमेंट खराब कर सकता है, समझ रहे हो? बी अ प्रोग्रामर यार, इस बात का तो हमको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, ठीक है। वही है कि एरर मिस्टेक कर दिया प्रोग्रामर में, जैसे कि एग्जांपल में दे रहा है, अ मिसिंग सेमीकोलन इन जावा दैट कॉज सिंटेक्स एरर। अब देखो सेमीकोलन क्या है, एक प्रकार का सिंटेक्स एरर है, क्योंकि वो सिंटेक्स में मतलब जैसे वो जो भी लिखने का तरीका है उसमें सेमीकोलन आपने नहीं लगाया, वो एक प्रकार का सिंटेक्स एरर है। चाहे यार आप जो भी कर लो, इसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ठीक है। अब फॉल्ट में क्या होगा, अ डिफेक्ट इन अ कोड दैट कॉजेज अ फेलियर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब ये डिफेक्ट कहाँ से आ सकता है, मान लो जैसे कि आपने कहीं से कोड चैट जीपीटी से कॉपी कर लिया, अब चैट जीपीटी ने वो क्या किया, वो कोड को गलत दिया है, ठीक है, गलत दिया है, और आप किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो वो कोड उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, जैसे फॉल्ट आ गया, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, अ लॉजिकल एरर इन अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जस्ट फॉर एग्जांपल रख लो मर्ज सॉर्ट, जिसमें उसमें कुछ लॉजिकल एरर है, जैसे वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे कर रहा है और आप सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर वाला अप्रोच अपना रहे हो, ठीक है। दैट रिजल्ट इन इनकरेक्ट आउटपुट, तो आउटपुट जाहिर सी बात है ना इनकरेक्ट ही होगा, ठीक है। और फेलियर में देखो, फेलियर क्या हो सकता है, द सॉफ्टवेयर नॉट परफॉर्मिंग इट्स इंटेंडेड फंक्शंस व्हेन एग्जीक्यूशंस। जो आपने एग्जैक्ट फंक्शन दिया है ना, उस चीज को वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है। एग्जांपल देखो, एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अभी आपको समझाया था ना, फेलिंग टू प्रोसेस अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस को फेल कर जा रहा है, ठीक है। हालांकि फेल करने के बाद पैसा आपका सेफ रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक अच्छा सा सिस्टम बना के इन्होंने, मतलब देखो यार, पेमेंट वाली सिस्टम बहुत ही ज्यादा मतलब उसको अच्छे से बनाया जाता है ना, समझ रहे हो? तो पेमेंट सिस्टम देखो फेल हो जाता है प्रोसेस ट्रांजेक्शन में, समझ रहे हो? इसका फेलियर ही है ना, ठीक है। अब वेरिफिकेशन में देख लेते हैं एक बार। वेरिफिकेशन इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट। वेरिफिकेशन में क्या होता है, हम इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं। इसका एग्जांपल देखिए, रिव्यूइंग अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टू इंश्योर कंप्लीटनेस, ये अगर आपके पास ये मतलब जैसे डॉक्यूमेंटेशन, SRS डॉक्यूमेंटेशन रहता है, तो आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर मतलब पूरा रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। ये जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस है ना, इसी में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो वैलिडेशन में देखो क्या होता है।
वैलिडेशन कंफर्म्स दैट द सॉफ्टवेयर फुलफिल इट्स इंटेंडेड यूज। जो भी सॉफ्टवेयर है वो पूरा फुलफिलमेंट के साथ भाई आया हुआ है, मतलब उसमें अब कुछ नहीं हो सकता, वो बढ़िया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, यूजर एक्सेप्ट टेस्टिंग, ये भी बहुत, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएटी, वेयर इट्स यूजर टेस्ट द सॉफ्टवेयर टू वैलिडेट इट मीट्स देयर नीड्स। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को यार टिक टेक टो गेम ही चाहिए और वो टिक टेक टो गेम बना के दे के यूजर का पूरा नीड्स को एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि वो यूजर वो वैलिडेशन के प्रोसेस में पास हो गया, समझ रहे हो ना, वही है। अब देखो, एग्जाम में एक चीज बहुत ही कॉमन है जो हर बार आती है और आपको लिख के आना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ध्यान से ये वाला टॉपिक देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एक अलग मुद्दा है और वैलिडेशन एक अलग मुद्दा है। वेरिफिकेशन आपको बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, वैलिडेशन फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वेरिफिकेशन फोकसेस ऑन इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट करेक्टली अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। इसमें सिर्फ फोकस किया जाता है कि सॉफ्टवेयर यार करेक्टली बिल्ड हुआ है कि नहीं। समझ लो, बिल्ड हुआ है, बस बना है, समझ लो बिल्डिंग बनी हुई है, इंस्पेक्शन अभी नहीं हो रहा, समझ लो बिल्डिंग बन चुकी है। देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, स्टैटिक कोड एनालिसिस टू कंफर्म अधेरेंस टू कोडिंग स्टैंडर्ड्स को कर रहा है कंफर्म, ठीक है। और वैलिडेशन में हम क्या करेंगे, इंश्योर्स द राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट टू मीट यूजर्स नीड। अब भाई हमको चाहिए था टिक टेक टो गेम, आपने बना दिया लूडो गेम, तो भाई कैसे यूजर्स के नीड्स को, देखो कोड तो करेक्ट दोनों में है ना। देखो मान लो कोई लूडो बना दिया है, कोई टिक टैक, तो भाई देखो दोनों का कोड एकदम करेक्ट है, आपको पता है दोनों का कोड एकदम करेक्ट है, लेकिन भाई हमने बोला था हमको टिक टैक टो चाहिए, आपने बनाया हमारे लिए लूडो, कोई बात होता है। वही वैलिडेशन यहीं पे प्रोवाइड करेगा कि टिक टैक टो ही बना के दिया है यूजर के नीड के हिसाब से। एग्जांपल में देखिए, कंडक्टिंग सर्वेस आफ्टर अ बीटा रिलीजेस। मैं कभी से बोल रहा था जोर जोर से कि बीटा बीटा वही है, बीटा रिलीजेस टू गैदर यूजर्स फीडबैक, यूजर्स के फीडबैक के द्वारा कि हाँ भाई जैसा हम बनाए थे वही बना है, एकदम मक्खन चल रहा है, समझ रहे हो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है टॉपिक नंबर 6, टेस्ट केसेस। यार एज ए इंजीनियर आपने इतने सारे टेस्ट केसेस पास कराए होंगे ना, अभी तक तो टेस्ट केसेस के बारे में आप पढ़ लो क्या है, ठीक है। ओवरव्यू, अ टेस्ट केसेस डिफाइन अ सेट ऑफ कंडीशंस, एक कंडीशंस को डिफाइन करता है, ठीक है। अंडर अ टेस्टर विल डिटरमाइन वेदर एन एप्लीकेशन और अ सिस्टम इज वर्किंग करेक्टली। चलिए मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर अ लॉगिंग फीचर अ टेस्ट केस माइट इंक्लूड, लॉगिंग फीचर में टेस्ट केस क्यों इंक्लूड होगा मैं बताता हूँ। देखिए आप देखिए उसमें क्या 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 टेस्ट केस लिख सकते हैं लॉगिन लॉगिन फीचर में। पहला तो गूगल से लॉगिन कर सकते हो, दूसरा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फेसबुक से, ट्विटर से, वगैरह वगैरह चीज़ों से लॉगिन कर सकते हो। तो इसके लिए भी एक टेस्ट केस लिख सकते हो कि बंदा अगर इससे लॉगिन कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल गूगल से लॉगिन कर रहा है, तो वो अपना आईडी पास गूगल का लिखेगा। अगर वो ट्विटर से लॉगिन कर रहा है तो ट्विटर के लिए आईडी पास लिखेगा, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें और भी उसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन लगा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टेस्ट केस में भी लगा सकते हो कि कंट्री का फ्लैग चूज करना हो, मोबाइल नंबर 9+ वाला जो होता है कंट्री कोड वाला, वो सब एंड बहुत सारे टेस्ट केसेस आप यूज कर सकते हो उसमें, समझ रहे हो। चलिए जी देखते हैं टेस्ट केस आईडी के बारे में, TC001, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है, प्री कंडीशंस है, स्टेप्स एंड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है। आपको देखना पहला डिस्क्रिप्शन में क्या करेगा, वेरीफाई सक्सेसफुली लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। भाई आपने आईडी पास सही डाला है कि नहीं वो सब का मतलब समझ रहे हो ना। और इसके बाद प्री कंडीशंस में क्या चेक करेगा, यूजर हैज अ वैलिड अकाउंट है कि नहीं आपके पास, ठीक है। स्टेप्स क्या होगा, एंटर यूजर्स नेम एंड पासवर्ड, क्लिक, एक लॉगिन बटन होगा जहां पे क्लिक कर देगा, समझ लो स्टेप्स यही होंगे। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होगा, यूजर इज रीडायरेक्टेड टू द डैशबोर्ड्स, अब डैशबोर्ड पे चला जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपना फेसबुक का आईडी पास लॉगिन करते हो, तो आप अपने प्रोफाइल पे चले जाते हो, अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हो। जस्ट एग्जाम्पल, ये उसी का एक एग्जाम्पल है, समझ लो ना, एकदम बिल्कुल ही ईजी वे में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 7, ठीक है। देखिए यार कुछ लोगों को कंप्लेन रहता है कि मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ, मैं बहुत कम इसलिए पढ़ाता हूँ कि यार पढ़ाने को कितना है, पढ़ाओगे तो यार आप 10 दिनों तक पढ़ाते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही टॉपिक बताता हूँ जितने आपके एग्जाम में आए, और जितना मैं कम बताता हूँ वो सारे टॉपिक इतने मतलब एग्जैक्ट हैं कि सिर्फ वही इतने में से ही आएंगे। देखो इससे बाहर वो देखो मैं पूरा कोर्स कवर कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ, तो इससे बाहर तो आने नहीं वाला ना। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत छोटा बताते हो, यार छोटा बताता हूँ इसलिए क्योंकि यार आप बड़े हो गए हो, आप देखो आप इस चीज़ को रिलेट करो। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जैसे ये टेस्टिंग सूट है, टेस्टिंग सूट से आप क्या समझ लोगे, कुछ तो टेस्टिंग के बारे में बात हो रही है, तो यार मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो क्या इससे आप बड़े बड़े चीज़ें नहीं लिख सकते, थोड़े से बड़े ही तो लिखने हैं आपको, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं यार आप बहुत कम पढ़ाते हो, अरे यार मैं पढ़ाने को तो मैं आपको 2 दिन 3 दिन सिर्फ ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ाता चलो, इतना टॉपिक है। और मैं क्या, कोई भी टीचर कितना पढ़ा सकता है,
समझ रहे हो? तो वही ये बात है। चलिए देखते हैं टेस्टिंग सूट, ठीक है? चलिए देखते हैं टॉपिक 7 टेस्टिंग सूट। ओवरव्यू अ कलेक्शंस ऑफ टेस्ट केसेस डिजाइन टू टेस्ट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अब टेस्ट सूट से क्या आप समझते हैं? देखिए, अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस होता है जिसको डिजाइन करते हैं टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट करने के लिए इसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, मतलब जैसे समझ रहे हो कुछ एस्पेक्ट होगा उसको करने के लिए। अब इसका एग्जांपल देखिए मैं बताता हूँ, एग्जांपल इसलिए मैं लेता हूँ ना क्योंकि आपका दिमाग में पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट था क्या, ठीक है? एन ऑनलाइन बुक स्टोर टेस्टिंग सूट, एक ऑनलाइन बुक स्टोर टेस्टिंग सूट में माइट इंक्लूडेड द टेस्ट केसेस फॉर, अब किसके किसके लिए टेस्ट केसेस इंक्लूड होंगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? किसके किसके लिए टेस्ट केसेस इंक्लूड होंगे? पहला होगा यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए, यूजर का रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए। फिर क्या होगा? सर्चिंग फॉर बुक्स, बुक्स को तो भी सर्च करना है ना भाई। फिर एडिंग बुक टू द कार्ट, बुक में कार्ट, जैसे कार्ट में बुक को ऐड करने के लिए क्या फायदा फर्दर हमको उसको पढ़ना पड़े, जैसे गूगल बुक्स में जानते हो तो भाई उसमें कुछ बुक मार्क वगैरह करके रख सकते हो, ठीक है? फिर चेकिंग आउट, चेकिंग आउट में मान लो जैसे कुछ खरीद सकते हो या फिर नहीं पढ़ना है दूसरी किताबें पढ़ना है तो वहां से चेकआउट कर सकते हो, समझ रहे हो ना? ये सब चीजें, ठीक है? अब देखिए टॉपिक नंबर 8 आ चुका है, टेस्ट ऑरेकल्स। ऑरेकल एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता है ना? अब टेस्ट ऑरेकल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। टेस्ट ऑरेकल क्या है? ओवरव्यू देखते हैं। अ मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द टेस्ट केसेस। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द टेस्ट केसेस के बारे में एक प्रकार का मैकेनिज्म है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेड टेस्ट केस है उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है? इसका एग्जांपल देखिए, इन अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर एप्लीकेशन, एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर एप्लीकेशन है। फाइनेंशियल मतलब यार जस्ट फॉर एग्जांपल 2 + 5 वाला समझो, ठीक है? इफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स, जस्ट फॉर एग्जांपल में मैंने ले लिया है 2 + 3, 2 + 3 इक्वल टू व्हाट? 5 इज नोन एज टू बी 5। दिस सर्व्स एज एन ऑरेकल फॉर वैलिडेटिंग द फंक्शनैलिटी, इस फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करने के लिए, समझ रहे हो ना? बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ बता दिया मैंने। और देखो ये सारी चीजें अगर आप एग्जाम में लिखते हो ना तो यार एग्जामिनर समझता है कि ये ग्रास रूट लेवल का बंदा है, ये जमीन का बंदा है भाई, इसको पूरा आता ही आता है, इसलिए इतना इजी एग्जांपल दे पा रहा है। इतने मतलब जैसे मैसिव टॉपिक्स है, ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स है, लेकिन आप इतना इजी एग्जांपल दे दोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको आता है। वो भाई 10 में से 9, 9.5, 10 भी दे सकता है, वो 8, 8 से तो ऊपर ही देने वाला है, ठीक है? समझ रहे हो? आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल डेटा। समझ रहे हो? ऑल डेटा। देखो यार कभी कभी क्या होता है ना, देखो ये बहुत इजी है, देखो तो ओवरव्यू इसका देख लो, ठीक है? टेस्टिंग एवरी पॉसिबल इनपुट कंबाइन इज ऑफन अनफिजिबल ड्यू टू शीर वॉल्यूम ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखो यार बहुत सारे सेवरल्स इनपुट देने के बाद भाई जब उसको हम लोग टेस्ट करेंगे एवरी पॉसिबल इनपुट को, तो भाई पता है ना अनफिजिबल सा कुछ हो जाएगा, और भाई क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो उसकी पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देखो, फॉर फॉर अ फॉर्म विथ 10 फील्ड, एक फॉर्म हमने बनाया जैसे कि उसमें 10 फील्ड है, ठीक है? ईच ऑफ मल्टीपल वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट्स, मल्टीपल वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट है, ठीक है? टेस्टिंग ऑल कॉम्बिनेशंस कुड बी लीड्स टू मिलियन ऑफ टेस्ट केसेस। कैसे मिलियन ऑफ टेस्ट केसेस हो जाएंगे मैं बताता हूँ आपको, देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपने कोई मतलब फॉर्म बनाया है, ठीक है? और उसमें क्या है कि आपने एक जीमेल भरना चाह रहे हैं, ठीक है? अब वो क्या करेगा यार, जीमेल बहुत सारी चीजें भर रहा है, जीमेल में मोबाइल नंबर भर रहा है, कुछ भी भर रहा है, समझ रहे हो? इनफिजिबल डेटा। तो यार वो अनेक स्ट्रक्चर डेटा हो जाएगा ना। आप उसके लिए भाई पहले क्या करोगे, आप उसको हर एक चीज के लिए टेस्ट केस बनाओगे, फिर बहुत सारी चीजें प्रोसेस होंगी, फिर भाई उसमें यार एक सेंट्रलाइज वे में इसको अलग करोगे, उसको अलग करोगे, समझ रहे हो? एक प्रकार से यार वो इनप्रैक्टिकल डेटा हो जाएगा ना यार, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, तो भाई उसमें टेस्ट केसेस क्या क्या लिखोगे यार? कोड करने के लिए तो करा जा सकता है, लेकिन यार उसमें सही बात है मिलियंस ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं, और भाई कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज़ का, समझ रहे हो ना? आप देखो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप मोबाइल नंबर में यार जीमेल भर रहे हो, जीमेल मोबाइल नंबर भर रहे हो, तो भाई मान लो 100 लड़के हैं, तो भाई 100 ने अलग-अलग चीज़ें भरी, तो 100 इंटू 99 करोगे और अलग-अलग चीज़ें करोगे, तो भाई कहाँ तक स्केल कर पाओगे, समझ रहे हो ना? वही है। अब क्या कह रहा है, इंस्टेड प्रायोरिटाइजेशन इज डन बेस्ड ऑन रिस्क एंड यूजेस पैटर्न, ठीक है? यूजेस के पैटर्न्स के द्वारा, ठीक है? टॉपिक नंबर 10 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें इम्प्रैक्टिकली ऑफ टेस्टिंग ऑल डेटा था, इसमें ऑल टेस्टिंग पाथ्स है, ठीक है? पाथ्स के बारे में बात हुई है, ठीक है? तो इस पाथ्स के बारे में हम समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? पाथ्स के बारे में समझते हैं, ठीक है? ओवरव्यू सिमिलर टू डेटा टेस्टिंग, ये डेटा टेस्टिंग के सिमिलर ही है, ठीक है? एक्सप्लोरिंग एवरी पॉसिबल एग्जीक्यूशन ऑफ पाथ इन सॉफ्टवेयर कैन बी इम्प्रैक्टिकल। इसमें क्या होता है, जितने भी पाथ हो सकते हैं सॉफ्टवेयर में, जो भी टेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं एवरी पॉसिबल एग्जीक्यूशंस को, ठीक है? वो क्या हो सकता है, इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अ कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन माइट अलाउज यूजर्स टू नेविगेट थ्रू वेरियस फीचर्स, एक कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन है कोई जो कि एक यूजर्स को अलाउ कर रहा है वेरियस फीचर्स के लिए, टेस्टिंग एवरी पॉसिबल यूजर्स जर्नी। अब इसमें एग्जांपल में देखो, कॉम्बिनेशंस ऑफ बटन्स क्लिक, बटन क्लिक, जैसे कोई कोई और बटन क्लिक कर रहा है, कोई मतलब जैसे फॉलो का बटन क्लिक कर रहा है, कोई लाइक का बटन क्लिक कर रहा है, समझ रहे हो? कैन बी
ओवरवेलमिंग है, सो टेस्टर फोकस ऑन मोस्ट कॉमन पाथ एंड क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज, जो कि बहुत ही कॉमन पाथ हो और जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज हो सिर्फ उसी में फोकस करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एक साइन अप करने के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब जैसे कि लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, लॉगिन बटन चाहिए ना, उसके अलावा तो ज़्यादा चीज़ कोई यूज़ नहीं करता। तो भाई वो प्रैक्टिकलिटी में क्या करेगा, वो लॉगिन बटन कॉम मोस्टली कॉमन यूज़ क्या होगा, वही होगा। इसीलिए भाई कुछ चीज़ें होती है ना, आप लोग देखोगे कि एक बेसिक यूआई वाले ऐप ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो ज़्यादा स्केल करता है, क्योंकि भाई आपको सबको को लेके चलना है साथ में ना। देखो, एज़ अ प्रोग्रामर आप तो यूज़ कर लोगे, चलो आपको पता है फंक्शनैलिटी, लेकिन एक आम आदमी है जैसे वो कैसे यूज़ कर पाएगा, समझ रहे हो ना? वही सब चीज़ें होती हैं इसमें भी। टॉपिक 11 वेरिफिकेशंस मेथड। और वेरिफिकेशन के हम मेथड समझ लेते हैं, ठीक है? स्टैटिक एनालिसिस एंड फॉर्मल वेरिफिकेशन, यही दो इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिफिकेशन मेथड याद रखना, वेरिफिकेशन मेथड, वैलिडेशन नहीं वेरिफिकेशन, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, थोड़े से वर्ड्स का मतलब हेर फेर है लेकिन मतलब बदल जाता है, ठीक है? फॉर्मल वेरिफिकेशन एंड स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग कोड विदाउट एक्सिक्यूटिंग इट, हम इसमें एनालाइज करते हैं कोड को बिना ही एग्जीक्यूट करे हुए। इसका एग्जांपल देखिए आपको पता लग जाएगा, यूजिंग टूल्स लाइक ईएसएल इंट, ये एक प्रकार का कोई टूल मान के चलिए, एक्स वाई जेड टूल है, ठीक है? टू चेक जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड को चेक करता है फॉर पोटेंशियल एरर्स, अगर उसमें पोटेंशियल एरर्स है तो मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल बग निकाल के बताता है कि ये आप भाई आप में ये गलतियां हैं, समझ रहे हो वो सारी चीजें, ठीक है? और फॉर्मल वेरिफिकेशन में क्या होता है, यूजेस मैथमेटिकल मेथड्स टू इम्प्रूव द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम, इसमें क्या किया जाता है, यूजेस किया जाता है मैथमेटिकल मेथड्स को टू इम्प्रूव द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम्स को करेक्ट करने के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल में देखिए, फॉर्मल वेरिफिकेशन में एग्जाम्पल, verifying that a sorting algorithm produces sorted output for all input। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास कोई मर्ज शॉर्ट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करता है, बहुत इजी होता है, ठीक है? मर्ज शॉर्ट क्या कर रहा है, अगर आप उसको दे रहे हैं, अगर वो आपको शॉर्ट नहीं कर रहा है भाई, सॉर्ट करके नंबर नहीं दे रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग नहीं होती ना, 1 2 3 4, ये नंबर ये शॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है? ये असेंडिंग ऑर्डर शॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्टेड फॉर्म भी होता है, जैसे 4 3 2 1 हो सकता है। तो वही कह रहा है, फॉर्मल वेरिफिकेशन किया जाता है जहाँ पे वेरीफाई किया जाता है जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो प्रोड्यूस कर रही है, सारे इनपुट के लिए भाई वो एक शॉर्टेड होना ही चाहिए, कोई भी इनपुट हो भाई वो शॉर्टेड होना ही चाहिए, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि इनवैलिड नंबर डाल दो भाई, समझ रहे हो? चलिए जी देखते हैं टॉपिक नंबर 12 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वेरिफिकेशन। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, एसआरएस का, ठीक है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है? देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर बहुत सारे मतलब लोग मतलब जैसे इसका फुल फॉर्म ही नहीं याद कर पाते, इतना ना गलती करें यार, ये थोड़ा सा याद कर ले, ठीक है? ओवरव्यू देखिए, इंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, वेरिफिकेशन में क्या करता है, इंश्योर कराता है एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द यूजर्स नीड, भाई जाहिर सी बात है जो यूजर बोला है ना उसके नीड के हिसाब से भाई बना के दे दो, ठीक है? अब एग्जांपल में देखिए, इन अ डेवलपिंग एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, हम एक प्रकार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो डेवलप हो रहा है, ठीक है? स्टेक होल्डर्स रिव्यू द एसआरएस डॉक्यूमेंट टू कंफर्म दैट इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक, देखो पहले उसमें एक स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट जस्ट फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एक्स वाई जेड, ठीक है? हमारा भी बनेगा इन फ्यूचर, तो उसमें उससे हमें रिलेट कर लेता है, लेकिन अभी बना नहीं है, ठीक है? एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में क्या होगा, पहले आपका प्रोफाइल होगा, फिर कोर्स मैनेजमेंट होगा, जो आप कोर्स लिए होंगे भाई उसका मतलब जैसे कि आपको पूरा वो दिया दिया गया होगा, क्या बोलते हैं, एक्सेस दिया होगा, ठीक है? फिर ग्रेडिंग सिस्टम जो आपने वहाँ पे मतलब टेस्ट या फिर आपका मतलब स्कोर कार्ड वगैरह बनता होगा, जो भी मतलब आप इतने वीडियो देख लिया वगैरह वगैरह, ये सब होना चाहिए भाई, एक मतलब जैसे कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, वही चीजें बता रहा है, ठीक है? उसी का वेरिफिकेशन बता रहा है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 13, इसका क्या है, सोर्स कोड रिव्यू। अब देखो सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड से आप लोग क्या समझते हो भाई, वही वाला कोड जो लिखा गया है, ठीक है? ओवरव्यू, पीयर रिव्यूज ऑफ कोड आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल, जो डेवलपमेंट साइकिल में देखो कोड सोर्स रिव्यू मतलब जैसे कि आप कुछ बना रहे हो उसको कोई टीम रिव्यू कर रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल देखो कोई भी आप लोग 4 लोग मतलब मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हो फाइनल ईयर में, शायद से आप लोग बना रहे होगे, तो भाई एक बंदा क्या करता है भाई, उसको रिव्यू भी तो करने वाला आना चाहिए कि ना भाई तूने सही बनाया, ना भाई तूने गलत बनाया, तो भाई उसको रिव्यू भी तो होना चाहिए, तो वो डेवलपमेंट फेज में ही तो बनना है भाई, वो करोगे रिव्यू, क्या बनाने के बाद भी गलत बना दिए तो फिर बनाओगे तो भाई डबल मेहनत होगा ना भाई, फिर से आप अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन चेंज करोगे, मान लो कुछ चीजें फिट बैठ जाते हैं, कुछ लोग नहीं बैठ पाते तो उसको हम लोग चेंज भी करते हैं, समझ रहे हो ना? तो वही चीज है, ठीक है? सोर्स कोड को रिव्यू करना। अब इसका एग्जाम्पल देखो आपको समझ में आएगा, और सॉफ्टवेयर टीम यूजेस गिटहब, गिटहब में क्या करता है, पुल रिक्वेस्ट, तो जैसे कोड है उसको रिक्वेस्ट मतलब भेज दिया, उसमें पुल रिक्वेस्ट किया, ठीक है? Where team members review each other's code changes before they are merged into main code base में। जस्ट फॉर एग्जांपल XYZ बंदे हैं, 4 बंदे हैं आप लोग,
जैसे कि WXYZ ये 4 हो गए, ठीक है? इसके बाद आप लोग मान लीजिए यूट्यूब का क्लोन बना रहे हैं, कोई बंदा बना रहा है डैशबोर्ड मतलब जैसे कि जो आपका प्रोफाइल दिखता है, कोई बना रहा है शॉर्ट फीड वाला पेज, कोई बना रहा है होम पेज, कोई बना रहा है ये। अब होम पेज वाले ने क्या किया कि उसने बहुत सारी बग्स अपने कोड में डाल दिया और आप तीनों ने सही करा, तो भाई आपका कोड तो सही नहीं हुआ ना। इसीलिए भाई आप लोग एक-दूसरे का रिव्यू करोगे, फिर एक टीम में मिला के उस चीज़ को गिटहब पे पोस्ट करोगे। ये गिटहब का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप कहीं भी आप XYZ प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे करने के बाद आप पुश करोगे, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें रिव्यू करोगे कि हाँ भाई तूने अब हमने ये तुम्हारी गलती है, हमने बता दी, सोर्स कोड को रिव्यू कर लिया हम लोगों ने, अब सही हो गया। अब आपका एक बहुत ही प्यारा-सा यूट्यूब का क्लोन बन के चला आया, ठीक है? वही चीज़ें बात हो रही है यहाँ पे, सोर्स कोड को रिव्यू करके मतलब टीम के साथ भाई वही है डेवलपमेंट साइकिल में, समझ रहे हो? चलिए ये देखते हैं टॉपिक नंबर 14 यूजर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एवर मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप समझिए इस चीज़ को। ओवरव्यू इंश्योर दैट यूजर मैनुअल एंड हेल्प डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यार अगर अमेजॉन ऐप है, अमेजॉन ऐप का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ एकदम गंदा सा बना के रख दिया गया है और भाई नया डेवलपर गया भाई उसको क्या समझ में आ गया कि पास्ट में इसमें हमने क्या क्या मतलब हमारे जो भी थे पास्ट में यहाँ पे वर्कर वो क्या करके गए क्या पता चलेगा। भाई एक एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन तो होना ही चाहिए ना, उसके साथ-साथ उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, समझ रहे हो ना? यूजर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इंश्योर्स द यूजर मैनुअल्स एंड हैव डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करे भाई, ठीक है? इसके एग्जांपल देखो, बिफोर रिलीजिंग अ न्यू वर्जन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। भाई नया वर्जन बनाने से पहले, ठीक है? द डॉक्यूमेंटेशन टीम वेरिफाइज द यूजर गाइड्स इंक्लूडेड अपडेट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा, न्यूली एडेड फीचर्स लाइक टास्क असाइनमेंट्स। जो भी टास्क असाइनमेंट्स है ना उसके फीचर्स को क्या करेगा वहां पे वो ऐड कर देगा, ठीक है? समझ गए ना, बहुत ईजी एग्जांपल है। देखिए टॉपिक नंबर 15 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऑडिट, ठीक है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऑडिट होता क्या है इसका ओवरव्यू समझते हैं, ठीक है? अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एक प्रकार का सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का टू एसेस कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिस के साथ। इसका एग्जांपल देखिए आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अ कंप्लायंस टीम ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल एप्लीकेशन। एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन में क्या होता है टू इंश्योर इट्स मीट इंडस्ट्रीज रेगुलेशन। इस एक इंडस्ट्रीज के रेगुलेशन को भाई मीट कर सके, ठीक है? फाइनेंशियल एप्लीकेशन देखो आप बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हो लेकिन उसमें कुछ यार गवर्नमेंट की भी तो होती है ना चीज़ें कि भाई अगर कोई बंदा पेमेंट कर रहा है तो हम उसका टैक्स डिडक्शन वगैरह कैसे कर सकते हैं, सच एस ये कुछ स्टैंडर्ड्स है। PCI DSS फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग, भाई यही यूज़ करना चाहिए, समझ रहे हो ना? ठीक है? ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है? हम लोग टॉपिक नंबर 16 देखते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेलरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। देखो क्यूए जब मैं बोलूँगा ना तो आप क्वालिटी एश्योरेंस समझ लेना, ठीक है? ओवरव्यू कस्टमाइजिंग क्यूए प्रोसेस, क्यूए स्टैंड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस बेस्ड प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट में ये बेस होता है, ठीक है? कस्टमाइजेशन होता है एक प्रकार से जहाँ पे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे ये बेस होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में भी, ठीक है? अब एग्जांपल देख लो, स्टार्टअप में चूज टू इम्प्लीमेंटिंग लाइट वेट क्यूए अप्रोच। लाइट वेट क्यूए अप्रोच को फोकसिंग ऑन क्या कर रहा है, रैपिड इटरेशंस, ठीक है? एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशंस, ठीक है? व्हाइल अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन माइट रिक्वायर मोर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। जो भी लार्ज मतलब ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या होता है भाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट चाहिए ना एंड फॉर्मल टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह भी चाहिए। और एक छोटा सा स्टार्टअप है भाई उसको अब क्या ही चाहिए, वो बस सिर्फ अपना समझ रहे हो? कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, किसी चीज़ के लिए करने के लिए जैसे 5 लोग हैं, तो भाई वो एक्सेल पे अपडेट कर सकते हैं, समझ रहे हो अपना चीज़ें। और भाई कोई चीज़ है बड़ी स्टार्टअप है, मतलब जैसे बड़ी कंपनीज़ ऑर्गनाइज़ेशन है, भाई उस उनको लिए क्या है, अब वो एसक्यूएल वगैरह यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे मिलियंस ऑफ डेटा है। अब भाई कोई 5 डेटा को भाई मैनेज करना है, यहाँ पे नाम, रोल नंबर और घर का पता रहना है, तो भाई आप मुझे नहीं लगता कि एक्सेल शीट बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगा। उसके लिए भाई आप देखो क्योंकि चीपेस्ट होगा, अब देखो एसक्यूएल वगैरह यूज़ करोगे तो भाई थोड़ा कॉस्टली होगा, समझ रहे हो? तो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है? टॉपिक नंबर 17 रिव्यूज वॉक थ्रूज इंस्पेक्शंस कॉन्फ़िगरेशंस ऑडिट, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको थोड़ा देखना चाहिए ध्यान से, ठीक है? रिव्यूज इनफॉर्मल एग्जामिनेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कोड। रिव्यूज क्या होते हैं, वो इनफॉर्मली होते हैं ना, उतना डिटेल में आपको जानने की क्या जरूरत है। और आपको पता है यार आपने रिव्यू तो दिया होगा कोई ना कोई ऐप का, तो इनफॉर्मल होता है, समझ रहे हो ना? एग्जांपल में अ टीम कंडक्ट अ क्विक रिव्यू। एक टीम क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है क्विक रिव्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान बिफोर एग्जीक्यूशंस। बहुत ही इजी एग्जांपल है, ठीक है? वॉक थ्रूज में क्या होता है, अ मीटिंग वेयर एन ऑथर ऑफ अ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन इट्स कंटेंट टू अदर्स फॉर फीडबैक। क्या होता है वॉक थ्रूज में, भाई कोई आता है जैसे आप अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देते हो, इसके बाद वहाँ पे जो भी आपके टीचर होते हैं, अभी प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है मतलब बना रहे हो,
पीछे दे रहे हो अपना, ठीक है? उसमें आपके टीचर्स क्या होंगे, आपको फीडबैक देंगे वगैरह-वगैरह चीज़ें बताएँगे कि नहीं बेटा आपने ऐसा करना था, आप ऐसा कर लो, समझ रहे हैं ना? वो ऐसे वाली चीज़ है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में देखो, अ डेवलपर प्रेज़ेंट्स देयर डिज़ाइन, जैसे आप ही डेवलपर हो यार, फॉर अ न्यू फीचर्स टू गैदर इनपुट्स फ्रॉम स्टेकहोल्डर्स। स्टेकहोल्डर जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल योर प्रोफेसर्स, समझ रहे हो ना? बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल है। इंस्पेक्शन में क्या होगा, ये आपको देखने वाली चीज़ है। इंस्पेक्शन से आप समझ रहे होंगे, ठीक है? अ फॉर्मल रिव्यू विद डिफाइंड रोल्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ये एक प्रकार का फॉर्मल रिव्यू होता है। अब इंस्पेक्शन में क्या होगा, जाँचा जाएगा ना, इंस्पेक्शन मतलब जाँच होती है, ठीक है? फॉर्मल रिव्यू विद डिफाइंड रोल्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ठीक है? इसका एग्जांपल देखो, अ डिटेल इंस्पेक्शंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल चेक्स फॉर अ कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके फाइनल ईयर में आपके जो भी प्रोजेक्ट होंगे, 4 आप लोग मेंबर होंगे, उसका एक आपको मेंटर मिला होगा। वो मेंटर क्या करेगा, वो इंस्पेक्शन ही तो करेगा ना, स्टेप बाय कि भाई तूने ये सही बनाया, आपके प्रोफेशन कि बेटा आपने ये सही बनाया, नहीं बनाया, वगैरह-वगैरह चीज़ें, ठीक है? तो वही कह रहा है, डिटेल इंस्पेक्शंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल टू चेक वेयर द कंप्लायंस विथ रिक्वायरमेंट, ठीक है? समझ रहे हो ना? अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। कॉन्फ़िगरेशंस ऑडिट्स के बारे में, ठीक है? वेरीफाई द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, जो आपने मतलब बोला था, वो आपने एकदम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर दिया यार कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स में, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में देखिए, ऑडिटिंग सर्वर्स कॉन्फ़िगरेशंस इन अ क्लाउड एनवायरनमेंट टू इंश्योर देयर अडहियर टू सिक्योरिटी पॉलिसीज़। क्या कर रहा है ऑडिटिंग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, एक क्लाउड एनवायरनमेंट है, उसमें इंश्योर क्या करा रहा है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को मतलब करेक्ट है कि नहीं, ठीक है? समझ रहे हो ना? अब आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो आप एक प्यारा-सा हमारे से थैंक यू ले लो, क्योंकि यार आपने यहाँ तक आने में मैक्स टू मैक्स 30 मिनट तो प्लस लगाया होगा, ठीक है? अब आप यहाँ तक आ गए हो, तो आप मेरा 2 नहीं 4 छोटा-छोटा काम कर दो, ठीक है? पहला क्या है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, अनसब्सक्राइब भी कर दो, और समझ रहे हो, जो भी करना है कर दो, बस कर दो, ठीक है? इन चारों में से कोई एक चीज़ कट के जाना, ठीक है? कोई एक नहीं, चारों कर दोगे तो मेरे लिए ज़्यादा सही है, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सही में जेन्युइन फीडबैक देना। अगर आप चाहते हो कि आप डीप में पढ़ना चाहते हो, पूरा एकदम मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट यार, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, आपको एकदम पढ़ना है, तो भाई आप बोल दोगे तो मैं 30 आवर प्लस का भी कंटेंट लाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैं ऐसे वन शॉट्स बनाता रहूँगा। जब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँगे, इसके बाद डीप में डाइव करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे यूनिट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड पीस आउट।